अल्केन। कौन सा लेक्चर रहेगा? 11th। उसको 10 पार्ट 2 कर दें। 10th लेक्चर ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। स्टूडेंट, इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। देखिए मैंने क्या लिखा, एच न्यू। इसी को कहीं कहीं भी सनलाइट लिखा रहेगा या अल्ट्रावायलेट लाइट लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ए रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, राइट। आर एक्स अब प्लस क्या बनेगा, एच एक्स। माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए तो यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, और तब इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे? 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन इन अल्केन आर कॉल्ड व्हाट? यस, एक लाइन लिखिए, पहला पॉइंट। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन by replacement of hydrogen by halogen is called replacement of hydrogen by halogen is called halogenation of alkane। एक और पॉइंट, ये सब की पॉइंट रहेगा। It is a free radical mechanism. It is a free radical बाकी और कोई नहीं है। अच्छा, ये वाला बहुत बड़ा, बहुत ठंडा हो गया कुणाल, एक आध ये या नहीं तो छोटा वाला कोई चालू कर देना। It is a free radical substitution reaction. It is a free radical substitution reaction according to given mechanism. It is a free radical substitution reaction. फ्री रेडिकल को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिवन मैकेनिज्म, यहाँ देखिए, ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट है और यहाँ देखना है यहाँ देखिए प्रत्युष, अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करना है और दोनों Cl2 रहेगा तो ऑब्वियसली Cl रेडिकल में ब्रेक होगा। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, राइट। सेकेंड स्टेप, करेक्ट, ऐसे कुछ हुआ होगा, ठीक है। सब कुछ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड स्टेप, आर रेडिकल क्या बन जाएगा, आर एक्स अब प्लस एक्स रेडिकल।
ये है फर्स्ट स्टेप, ये है सेकेंड स्टेप, ये है थर्ड स्टेप। देखिए सेकेंड स्टेप किसके वजह से हुआ सर? फर्स्ट स्टेप नहीं होता तो सेकेंड स्टेप नहीं होता, राइट? तो सेकेंड स्टेप होने के लिए एक्स रेडिकल चाहिए, क्या चाहिए था? तो इस फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। कौन सा? ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। और सेकेंड स्टेप होने के लिए क्या चाहिए था? एक्स रेडिकल। एक्स रेडिकल यहाँ पे अल्केन का H और अल्केन का हाइड्रोजन सरफेस पे होता है। हाइड्रोजन कहाँ रहता है? सरफेस पे दिखेगा ना, अंदर में तो नहीं दिखेगा। कार्बन को बोलते हैं सेंटर, तो हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे H लेगा, यहाँ से A हो जाएगा HX। और उसके बाद यहाँ का R रेडिकल, इसका मतलब सर A में लग रहा है ऐसा कि इट इज़ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट, इट इज़ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट। इसका मतलब इस स्टेप को, अब जो मेरा यहाँ पे RDS रहेगा उसको लेकर हम लोग बहुत सारा बात करेंगे रिएक्टिविटी का। और AR रेडिकल फिर किस पे अटैक किया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है यहाँ पे दो बात, सर R रेडिकल बना तो R रेडिकल कंबाइन टुगेदर गिव्स कपलिंग रिएक्शन। ये भी तो हो सकता है कि R रेडिकल आपस में कंबाइन होकर कौन सा रिएक्शन देता? कपलिंग रिएक्शन। फिर से कॉलिजन थ्योरी, जिस टाइम पे R रेडिकल बन रहा है तो R रेडिकल के साथ कोलाइड होने का, मैं लिखवा दूंगा वन बाय वन, R रेडिकल के साथ कोलाइड होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा या R रेडिकल का X2 के साथ? X2 के साथ। इसका मतलब यहाँ पे दैट्स वाई R रेडिकल किसके साथ कोलाइड करता है? X2, ठीक है। और यहाँ पे R रेडिकल X2 पे अटैक करके फिर से क्या बना दिया? X रेडिकल। X रेडिकल यहाँ पे फिर से यूज कर लेंगे। इसका मतलब सेकेंड और थर्ड एक दूसरे में होते रहेगा, राइट? थर्ड से जो मिला वही तो सेकेंड का रिक्वायरमेंट था। थर्ड से जो मिला क्या? एक्स रेडिकल, वही सेकेंड होने का रिक्वायरमेंट था। अब फिर से आर रेडिकल मिलेगा, आर रेडिकल फिर से X2 पे अटैक करेगा, तो सेकेंड और थर्ड एक आगे बढ़ाते रहेगा रिएक्शन को। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? चेन प्रोपेगेशन। क्या बोलेंगे? लेकिन सबसे पहले तो एक्स रेडिकल आपके हाथ में था नहीं, बात तो यहाँ से बना है। ये कुछ ऐसा हो गया कि खाना बना रहे हैं तो बर्नर जलाए तो पहला बार लाइटर जलाना पड़ता है, जलने पर लाइटर जलाने की रिक्वायरमेंट है, या जो बाहर पीछे से फ्यूल आता रहेगा वो जलते रहेगा, कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करते रहेगा। दैट्स वाई इसका नाम दिया गया है चेन प्रोपेगेशन। उसके बाद अगर ये एक रिएक्शन नहीं भी होगा तब भी काम चल जाएगा, वजह थर्ड स्टेप में एक्स रेडिकल मिलता है जिसका यहाँ पे यूज होते रहेगा, ठीक है। दैट्स वाई सेकेंड एंड थर्ड इज कॉल्ड व्हाट? ये ऑब्जेक्टिव आएगा चेन प्रोपेगेशन, ठीक है। बट एट द एंड, यहाँ देखिएगा, एट द एंड ऑफ रिएक्शन X2 और अल्केन में कोई पहले खत्म हो सकता है ना? कोई हो, अगर एकदम दोनों को 1:1 ले लिए तब तो कोई बात ही नहीं है। बट ऐसा तो पॉसिबिलिटी है कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन कौन सा रिएक्शन का चांस रहेगा? अगर अल्केन बचा रह गया, क्या बचा रह गया? रेडिकल बचा रह गया, हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो RR कपलिंग हो जाएगा, एग्री? या एक्स रेडिकल और एक्स रेडिकल बचा रह गया तो X2 हो जाएगा। बट ये इनिशियल स्टेज में होगा या लास्ट स्टेज में होगा? लास्ट। तो इसको बोलते हैं, इस दोनों का कंबाइन करके बोल दीजिए फोर्थ। दोनों कंबाइन में क्या बोल देते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेन प्रोपेगेशन या चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, समझ गए? यहाँ तक आइए, यहाँ तक तो क्लियर? इसका मतलब है स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, इट मीन्स व्हाट कि रिएक्टिविटी की बात करने के लिए इसको देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लास्ट में ख़त्म होने के टाइम पे होता है, राइट? इसका मतलब रिएक्टिविटी का बात करेंगे हम लोग फर्स्ट को लेकर, सेकंड को लेकर और थर्ड को, रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन तीनों में हम जब बात करेंगे तो जो मेरा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ मैच करेगा जो स्टेप, वही मेरा क्या रहेगा? रेट कंट्रोलिंग स्टेप रहेगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
जनरली फ्री रेडिकल रिएक्शन कंट्रोल इनर्जेटिकली नॉट काइनेटिकली। नहीं समझे? एक होता है इनर्जेटिकल, कोई रिएक्शन बोलता हूँ ना कि इट इज़ थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बट काइनेटिकली नॉट फेवरेबल। इसका मतलब अगर मैंने बोल दिया कि फ्री रेडिकल जनरली फ्री रेडिकल रिएक्शन कंट्रोल इनर्जेटिकली नॉट काइनेटिकली, इसका मतलब क्या करना है? एक्टिवेशन ही नहीं देखना है, एनर्जी का प्रॉफिट और लॉस देखना है। इज इट राइट? इनर्जेटिकली का मतलब क्या देखना है? एनर्जी का प्रॉफिट और लॉस। एक लाइन लिखी तो नोट करके, जनरली फ्री रेडिकल रिएक्शन कंट्रोल इनर्जेटिकली। एनसीईआरटी में इसका वैल्यू दिया हुआ है और डायरेक्ट जेईई मेन में आया हुआ है वैल्यू, ठीक है? इसलिए मैं इसका पूरा एनर्जेटिक्स लिखूंगा। जनरली फ्री रेडिकल रिएक्शन कंट्रोल इनर्जेटिकली नॉट काइनेटिकली। तो इनर्जेटिकली, अब आपकी जगह पे मैं रहता तो यहाँ पे अपना कोड वर्ड को डिकोड कर लेता। इनर्जेटिकली का मतलब डेल्टा एच कंपेयर करेंगे, क्या देखेंगे? डेल्टा एच। चलिए यहाँ देखेंगे सब लोग, एवरीवन। पहले फर्स्ट स्टेप का एनर्जेटिक्स का बात कर रहा हूँ। सब लोग लिखते जाएंगे। अभी तक प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन आरएक्स हो गया। हेलोजन डेरिवेटिव में जो प्रिपरेशन पढ़ते हैं, अभी इस रिएक्शन को वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे ख़त्म हो गया। नहीं तक सर आप बॉन्ड डिसोसिएशन ये लिख रहे हैं। एक्चुअली मैं लिख क्या रहा हूँ? बॉन्ड डिसोसिएशन, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट? 38। इस पैटर्न को देखिए और अनयूजुअल क्या लगता है वो बोलिए। इस पैटर्न में अनयूजुअल ऑर्डर क्या लग रहा है? भाई फ्लोरीन में 2p है, राइट? फ्लोरीन में 3p है। वन ऑफ द फैक्टर नॉट ओनली ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड इज द साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, राइट? और आयोडीन में क्या है? 5p एंड 5p, करेक्ट? तो नहीं तक यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज है। तो सर ये तो बहुत नाइस ऑर्डर है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक ऑर्डर बिल्कुल सही है, जैसा सोच रहे थे वैसा ही लग रहा है, करेक्ट? सब क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहना चाहिए, ब्रोमीन का कम। ब्रोमीन आयोडीन में ब्रोमीन का ज़्यादा, आयोडीन का। यहाँ इसके बीच में एक अनयूजुअल लगा होगा कि फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम होते हुए भी उसका बॉन्ड लेंथ कम होते हुए भी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कम है, जबकि ज़्यादा होना चाहिए था। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं 58 है, इसका कितना है? 38। ये अनयूजुअल ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा है, राइट? वजह तो एक्चुअल में फ्लोरीन में ड्यू टू यहाँ पे एक लिमिट से अगर ज़्यादा क्लोज आइएगा और अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर रिपल्सन। क्यों? ऑक्सीजन का पेरोक्सी बॉन्ड इज वेरी वीक बॉन्ड, जानते ही हैं? ऑक्सीजन का पेरोक्सी बॉन्ड इज व्हाट? भाई कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहता है मान लीजिए, तब भी बोलते हैं sp3, करेक्ट? और यहाँ पे क्या है? बातों को समझना है। sp3, हाँ या ना? कैसे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही ले लेते हैं, ये तो sp3 और 2sp3 ऑर्बिट नंबर 2 का, राइट? अरे भी क्या है? sp3
और CH3 में कार्बन का क्या है sp3 एंड ये भी तो ऑर्बिट नंबर 2 का ही sp3 है, ऑर्बिट नंबर 2 का sp3 समझ रहे हैं, ऑर्बिट नंबर 2 का s और p, राइट। तो दोनों का बॉन्ड लेंथ मोटा मोटी सेम होते हुए भी, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ना। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन का साइज छोटा होना चाहिए, ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, छोटा। तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज़्यादा होना चाहिए था, ऐसा रेजोनेंस में एक प्रॉब्लम था, राइट। याद आ रहा है कौन सा प्रॉब्लम बनाते हैं लेकिन याद नहीं रहता है कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम मिला था। ऐसा एक ऑर्डर था बॉन्ड स्ट्रेंथ का, राइट, उसको मैं डील किया था। तो फिर भी यहाँ पे कार्बन यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर नहीं रहता तो ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ कार्बन से बड़ा रहता, क्योंकि उसका आइटम का साइज छोटा है, बट फिर भी वीक होता है, वेरी वीक, वजह लोन पेयर रिपल्सन। वही रोल यहाँ पे प्ले हो गया। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए था, बट ड्यू टू वेरी क्लोजनेस, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन इसका बॉन्ड वीक हो जाता है। समझ गए, मैंने एक एक्सप्लेन कर दिया, करेक्ट। इस अनयूजुअल ऑर्डर का होना चाहिए था सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका, क्लोरीन का, बट यहाँ पे होता किसका है सबसे ज़्यादा। तो भाई अकॉर्डिंग टू दिस इनर्जेटिक्स, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मैंने इस मैकेनिज्म में क्या बोला, RDS रेट कंट्रोलिंग फैक्टर, रिएक्टिविटी निकालने के लिए क्या देखना है, होता है ना क्या। इस स्टेप को देखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इनर्जेटिक्स देखेंगे, डेल्टा एच का वैल्यू और उसमें प्रॉफिट अपना देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए, विच वन शुड बी वेरी रिएक्टिव, आयोडीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद सबसे कम क्लोरीन। लिखे, अकॉर्डिंग टू इनर्जेटिक्स ऑफ फर्स्ट स्टेप, according to energetics of first step, according to energetics of first step, reactivity of halogen in halogenation of alkane, reactivity of halogen in halogenation of alkane should be, this one should be दिस वन, राइट, ये होना चाहिए, करेक्ट। बट मतलब ये होना चाहिए लेकिन ये नहीं होता है। बट एक्सपेरिमेंटल रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, इज F2 गेटन Cl2 गेटन Br2 गेटन I2, but experimentally it is found that रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो हम लोग कंपेयर किए वो एक्सपेरिमेंट से मैच किया नहीं किया। हम लोग जो कंपेयर किए अकॉर्डिंग टू एनर्जेटिक्स ये होता चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटल ये है। इसका मतलब क्या, इट मीन्स फर्स्ट स्टेप इज नॉट RDS। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ये नहीं दिख रहा है, राइट। अगर ये फर्स्ट स्टेप RDS होता तो ये जो हम लोग यहाँ से इसको देख कर यहाँ पे बात किए वही एक्सपेरिमेंटल भी मिलना चाहिए था। तो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है सर, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि फर्स्ट स्टेप इज नॉट RDS, कोई और स्टेप RDS है जिसके वजह से ए ऑर्डर एक्सपेरिमेंट में आया, ठीक है। देखिए, इट मीन्स फर्स्ट स्टेप इज नॉट RDS, इट मीन्स फर्स्ट स्टेप इज नॉट RDS। तो आप बताइए, अब इसको रट्टा मारना है या इसको रट्टा मारना है। एक्सपेरिमेंटल जो होगा उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंट मिलता है उसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, राइट। आप क्या फील कर रहे हो मैटर नहीं करता है, रियलिटी में क्या हो रहा है वो मैटर करता है, राइट। चलिए अब लिखिए इनर्जेटिक्स ऑफ सेकेंड स्टेप, इनर्जेटिक्स ऑफ सेकेंड स्टेप।
सेकेंड स्टेप, यहाँ देखना है, अगर मैं हैलोजन को चेंज कर रहा हूँ तो आर को कांस्टेंट रखूँगा, दोनों को एक साथ चेंज नहीं करेंगे, राइट। क्या बनेगा स्टूडेंट, HF अब प्लस आर रेडिकल, ये राइट। लिखते जाइएगा, बात में समझाते हैं, लिखिए तो पहले। डेल्टा एच लिखिए, ठीक है। तो बोले इनर्जेटिकली सबसे फेवरेबल कौन है? ये एक्सोथर्मिक है, बाकी सब क्या है, एंडोथर्मिक। इसका तो, और इसमें भी, इसमें क्या लग रहा है, +1, इसमें कितना +16। तो सबसे कम इनर्जेटिकली फेवरेबल कौन है? इनर्जेटिकली फेवरेबल मतलब एनर्जी का प्रॉफिट, राइट। और अगर एंडोथर्मिक हुए तो कम एनर्जी देना पड़ रहा है, कम एनर्जी का लॉस, उसको बोलते हैं इनर्जेटिकली फेवरेबल। व्हाट द मीनिंग ऑफ इनर्जेटिकली फेवरेबल? एनर्जी का लॉस या एनर्जी का हम लोग का प्रॉफिट, हम लोग को लिए, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट। उसको क्या हो रहा है वो नहीं है, हम लोग को इनर्जेटिकली फेवरेबल, समझे। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस इनर्जेटिक्स रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन क्या होना चाहिए, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन। इसका तो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है और मेरा जो सेकेंड स्टेप का इनर्जेटिक्स दोनों मैच कर गया, राइट। एक्सपेरिमेंटल क्या था, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इन हैलोजेंस ऑफ अल्केन, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। इसके इनर्जेटिक्स के अकॉर्डिंग भी तो ऑर्डर वही आ रहा है। सबसे ज़्यादा किसका, किस में रिएक्टिव है, फ्लोरीन में, उसके बाद क्लोरीन में, उसके बाद ब्रोमीन में, और सबसे कम किस में है, आयोडीन में। एग्री? लिखिए, एक लाइन लिखिए तो, इनर्जेटिक्स ऑफ सेकेंड स्टेप, एक कौन सा स्टेप का इनर्जेटिक्स? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आया हुआ है भाई, जेईई मेन में 2015 से 20 के बीच में पक्का आया हुआ है। इनर्जेटिक्स ऑफ सेकेंड स्टेप, इनर्जेटिक्स ऑफ सेकेंड स्टेप मैच विथ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। इनर्जेटिक्स ऑफ सेकेंड स्टेप मैच विथ experimental observation. It means second step is the RDS. It means second step is the RDS. मतलब 3 स्टेप था ना पहला, कौन सा, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन में 2 स्टेप, सेकेंड एंड थर्ड। बट अब थर्ड पे जाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कौन सा स्टेप को मैंने कंफर्म कर दिया, विच स्टेप इज RDS, सेकेंड स्टेप। तब सारा बात हम लोग सेकेंड स्टेप को लेकर काम करेंगे, राइट। हालांकि RX बना किस में है, RX बना है थर्ड स्टेप में, बट मेरा RDS कौन सा है, सेकेंड स्टेप। इज इट राइट? ओके, ठीक है ना। 4 स्टेप याद रहेगा, कौन कौन सा, इनिशिएशन 3 ही, उसके बाद प्रोपेगेशन का 2, और एक टर्मिनेशन का भी 2 है, लेकिन उसको एक ही में काउंट, ऐसे 5 स्टेप में पूरा बात हुआ। कितना स्टेप, 5 स्टेप। ये आपका शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए। अगर मौका मिलता है तो आज ही बना लीजिए, मौका मिलता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स बहुत शांत दिमाग से बनाइएगा। शॉर्ट नोट्स बनाने के टाइम पे पूरा बात सोचना रहता है, राइट। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है सर, गागर में सागर डालना रहता है, हर एक की पॉइंट वहाँ पे आ जाना चाहिए। जल्दीबाजी में शॉर्ट नोट्स नहीं बनता है। शॉर्ट नोट्स का मतलब उस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन,
कोई भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट ना छूटे, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट एग्जाम में बैठना है तो सारा पॉइंट की पॉइंट ऐसे हो जाए। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिएगा, अब कुछ कुछ बातों पे गौर कीजिए, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। यहाँ देखिएगा, इस सेकेंड स्टेप का मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेप आप लोग को याद है? मान लेते सेकेंड स्टेप में यही था ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HR, राइट। तो सर यहाँ पे बात ये हुआ कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी था। नो वन गोइंग टू आस्क यू, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो था, एक पॉसिबिलिटी जो हम लोग काम किए वो ए है, राइट। जो हम लोग काम किए उसमें HX है और प्लस R रेडिकल है, हम लोग ए काम किए हैं, राइट, सेकेंड स्टेप का। बट एक तो ये भी तरह था कि X रेडिकल R पे अटैक करके इसी स्टेप में RX बनाना था, कहानी ख़त्म, करेक्ट। आगे बढ़ने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता, बट ये नहीं होता है और ये होता है। ये बहुत डेप्थ का बात मैंने कर दिया। वजह सर एक सिंपल सा एग्जांपल मीथेन लेकर ही चलते हैं। ये तो बहुत सबसे आसान एग्जांपल लिया हूँ। ऐसा भी तो हो सकता कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H और H हो, तो यहाँ पे X रेडिकल का अटैक करना है, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो सरफेस हुआ, देयर इज नो स्टेरिक क्राउडिंग। बट अगर यहाँ पे अटैक करता है तो सेंटर हो गया। इसका मतलब कार्बन पे अटैक करने जाएगा तो क्या रहेगा? स्टेरिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर? तो जनरली जहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन रहता है एनर्जेटिकली, तो वहाँ पे स्टेरिक फैक्टर को भी हम लोग काउंट में ज़्यादा लेते रहते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ड्यू टू स्टेरिक रीजन सेंटर पे अटैक करेंगे या सरफेस पे? सरफेस पे। इसको करते हैं और इसको नहीं करते हैं। क्या डायग्राम इटसेल्फ ये कंफर्म कर रहा है? मतलब ये सेकंड स्टेप का मैंने स्टेप को क्लियर किया। एक दिमाग में आ सकता था कि इसी पे क्यों नहीं अटैक करके यहाँ से H रेडिकल को आउट करते हैं और पहला सेकंड स्टेप में ही RX बना लेते हैं, राइट, जो कि हम लोग RX थर्ड स्टेप पे जाके बनाए हैं, राइट, करेक्ट। तो मैंने इसका क्या रीजन दिया कि यहाँ पे ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर सरफेस पे अटैक करते हैं। पहले किसको पुल करते हैं? H रेडिकल को, और रिलीज क्या करते हैं? R रेडिकल। इज इट राइट? तो इसी में लिख लीजिएगा, इन सेकेंड स्टेप ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, फर्स्ट in second step due to steric factor X radical attack on surface not on center, X radical attack on surface not on center, ठीक है ना। चलिए, ये तो मैंने कंफर्म किसका कर दिया? सेकेंड स्टेप का, क्लियर। अब थर्ड स्टेप का भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये सब बात थर्ड स्टेप में कन्फ्यूजन हो सकता था कि सर थर्ड स्टेप में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि R रेडिकल है, जो सेकेंड स्टेप में R रेडिकल बना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस सेकेंड स्टेप में जो R रेडिकल बना वो उस रिएक्शन के जैसा है, किसी और कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस के जैसा RR कपलिंग करके RR बन जाता। बट क्या इनिशियल स्टेज में होने का चांस है? वेरी लिटिल चांस टू अकर्स इन इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन, राइट। वजह क्या है? यस, R रेडिकल जस्ट वहाँ पे बनना शुरू हुआ है, तो R रेडिकल का R रेडिकल के साथ कोलाइड करने का पॉसिबिलिटी आप अपनी तरफ से लिख लीजिएगा। लिखा कीजिए भाई, सब कुछ लिखाना पॉसिबल नहीं है, खुद के कोड वर्ड में लिख लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या बोला। तो इसका किसके साथ कोलाइड करने का चांस ज़्यादा रहेगा? इसके साथ, ठीक है। और अगर इसके साथ होगा तो ये इस पर अटैक करेगा और ए इसे आउट करेगा, बन क्या जाएगा? RX प्लस। तो क्या सेकेंड स्टेप में भी दो चांस था, दो पॉसिबिलिटी, वो मैंने क्लियर कर दिया। थर्ड स्टेप में भी दो चांस था,
उसको मैंने क्लियर किया, बट यहाँ पे मैंने कोलिजन थ्योरी यूज़ किया। यहाँ पे कौन सा थ्योरी? एस्टेरिक थ्योरी। ठीक है ना? तो क्या क्लियर हो गया? नाउ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप है, विच स्टेप इज आरडीएस? सेकंड स्टेप। अब हम लोग सेकंड स्टेप पे थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, इसको हटाया जाए। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखते रहिएगा। सेकेंड स्टेप पे आ रहा हूँ। ठीक है, आपको याद है ना कि सेकेंड स्टेप में यही होता है। फर्स्ट स्टेप का एक्स रेडिकल सेकेंड स्टेप के अल्केन के हाइड्रोजन पे, अल्केन के कार्बन पे, अल्केन के हाइड्रोजन पे अटैक करता है, राइट। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? अब यहाँ पे हो गया टाइप ऑफ कार्बन। फर्स्ट टाइप आए। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन तो है भाई आपके पास 10। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप? 2 टाइप ऑफ कार्बन पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 2। यहाँ का ये कितना? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, बट ऑल 1 डिग्री कार्बन आर सेम टाइप। इस केस में खास करके एक कितना डिग्री हाइड्रोजन और एक कितना डिग्री हाइड्रोजन? ये 1 डिग्री है 3 डिग्री, ये 3 डिग्री भाई, राइट। तो इसमें और इसमें कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव? तो भाई कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव और कौन सा हाइड्रोजन कम रिएक्टिव? तो इसी दिन के लिए तो पढ़ाए थे एक टॉपिक, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, याद है? कार्बोकटायन के बाद पढ़ाए थे फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल का लास्ट कॉन्सेप्ट यही था, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये बताए होंगे होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, राइट। इसका मतलब जिस हाइड्रोजन को, जिस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो फ्री रेडिकल मिलता है, उस फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। एग्री? यहाँ पे तो यही बोल रहे हैं ना, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। और फ्री रेडिकल रिएक्शन में मेन कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है? इनर्जेटिक्स। मेन कंट्रोलिंग फैक्टर जिसमें एनर्जी कम खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। भाई इसको तोड़ने में पहला पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से ही तो सब कुछ स्टार्ट हो गया। इसको तोड़ने में किस में एनर्जी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा? इसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करने में वजह। सर एक बार करके देख लीजिए, आप खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। यहाँ से पुल करते हैं तो 3 डिग्री आर रेडिकल मिलेगा, राइट। इसका नाम एच है, इसका नाम एच भी दे दें समझाने के लिए। तो ए किसके क्रॉसपॉन्डिंग? एच बी के क्रॉसपॉन्डिंग। और ए किसके क्रॉसपॉन्डिंग? एच ए के क्रॉसपॉन्डिंग। तो एच ए के क्रॉसपॉन्डिंग तो रहेगा दिस वन। विच फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल? भाई दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाई 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। कितना इंपॉर्टेंट है हाइपर कंजुगेशन, बिना उसके आगे बढ़िएगा। दिस द इंपॉर्टेंस ऑफ जीओसी, राइट। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पढ़े फिर नहीं पढ़े, फिर यहाँ पढ़े फिर यहाँ नहीं पढ़े, तो क्या होगा? एक रिएक्शन समझ में आएगा, दूसरा नहीं आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर फोर्थ नहीं आएगा, राइट। सबसे खराब बात ये होता है, पढ़ने वाला बच्चा अगर क्लास मिस करना शुरू करता है, उस टाइम में मुझे बहुत गुस्सा आता है। बाकी जो नहीं पढ़ रहा है, मैं आप पर नहीं गुस्सा कर रहा हूँ अब क्लास में एक जनरल मेरा स्टेटमेंट है जिसमें 2 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ। अब ये है कि सर आई हैव टू पे द फी, यू हैव टू टीच, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, बट टीचर का लेवल उससे थोड़ा ऊपर रहता है।
मैं अपने टीचर के लिए देखते हैं क्या यूज़ करता हूँ, वर्ड गॉडफादर। मैंने भी तो फ़ी पे किया होगा, बट क्या उसका रिटर्न उतना ही मिला? 2200 में डी के सिंह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े थे। 2200 कितना? मैंने अपने लिए उसमें एक जीरो लगा दिया, 22,000 केमिस्ट्री का पी लेता हूँ। टाइम गैप बड़ा हो गया, बट कितना कम फी में कितना बड़ा बात पढ़ लिया है, राइट? तो सर इतना कम फी में कैसे पढ़ाते हैं? तो भाई उन पढ़ाते थे 10,000 बच्चा को, एक साल में 10,000 बच्चे को पढ़ाते थे, एक बैच में 500 बच्चा बैठता था, मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रेज था पढ़ने का, क्रेज। जैसे कैसे होता है कोई ब्रांडेड कोचिंग पढ़ रहे हैं तो हाँ यहाँ पढ़ रहे हैं, क्रेज वैसे ही। बट उनका जो क्रेज था वो क्वालिटी वाला था। मतलब केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ लिए, कहीं पे अगर नहीं भी पास किए, लाइफ में कहीं सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तब भी करियर बना हुआ है। ऑर्गेनिक तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही लोगे और अच्छा पैसा कमा लोगे। मैं तो सेफ एंड सिक्योर, दाल रोटी चलते रहेगा, राइट? अगर सही से जो हर एक बात कोई सुन लिया होगा तो, जैसे मैं 9 ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम 85% तो उनका बात मैं सुन ही लिया था, एक एक बात हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ। और उसी दिन आकर लिखता था, जिस दिन क्लास किया सेम डे आकर एकदम बिना कोई काम किए हुए, बस एक कप चाय लिया, अच्छा आज फेयर करना है, क्या क्या सर ने बोल दिया, कहीं कुछ छूट तो नहीं जाएगा। अजीब पागलपन था भाई, मैं अभी कंपेयर करता हूँ, वो अल्टीमेट लेवल का पागलपन था। तो सर हम लोग भी तो कर सकते हैं, आप लोग के साथ मजबूरी है भाई, स्कूलिंग भी है, तो आप लोग इतना ही कर रहे हो, बहुत कर रहे हो। मैं डांटते रहता हूँ, अलग एस्पेक्ट है, बट सुबह से शाम तक आप लोग का हालत देख के मुझे दया आते रहता है। 6 बजे से लगे हुए हैं, राइट? कुछ तो क्लास में अटेंडेंस देना पड़ेगा। और इनके जैसे स्कूल में अगर चले गए तो सुबह 6 बजे निकलना पड़ेगा, बस पकड़िए जाइए, और 1 बजे तक 2 बजे तक उधर से तब सारा एनर्जी ख़त्म, थके हारे आ रहे हैं, राइट? फिर जान बचेगा शरीर में कि कैटलिस्ट में दौड़े, यही होता है ना सम हाउ। लेकिन उस टाइम पे भी बहुत सारा आपके स्कूल के बच्चा किया है कंप्लीट, करने वाला क्या अलग पागलपन रहता है, उसको नहीं लगता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, कर लेता है क्लास। अभी तो 2 साल में एक ऑप्शन आ गया ना कोरोना का, घर बैठे बैठे हो जाएगा, बहुत बड़ा ऑप्शन है बच्चों के लिए। नहीं, अपना आराम से उठे, 8:30 से क्लास होके ये 8 बजे तक सो सकते हैं, उठेंगे 10 मिनट ब्रश करेंगे, हाँ बैठ गए, ये ऑप्शन बेटर है। अगला साल मार्च तक ही, उसके बाद नहीं। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द पॉइंट। आप बोलिए इस हाइड्रोजन में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा? इसका रिएक्टिविटी इसका ज़्यादा रहेगा और इसका कम रहेगा। वजह इसके करस्पॉन्डिंग मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, ऐसा करस्पॉन्डिंग लेस स्टेबल। माइंड कीजिएगा, मैं इसका रिएक्टिविटी का बात कर रहा हूँ, अभी मेजर प्रोडक्ट का बात नहीं किया हूँ। तो सर आप तो यही बोलते हैं कि जिस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मेजर, अभी तक यही बोलते थे और आगे भी यही बोलेंगे। दिस इज द ओनली केस जहाँ पे इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी इज नॉट ओनली द कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर मेजर प्रोडक्ट। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इसी बात के लिए खास है, बहुत अल्टीमेट रिएक्शन ये है। जनरली 99% केस में क्या होता है, जिस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मेजर, और जिस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी कम उसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट माइनर। बट इन दिस केस स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट वो सिर्फ रिएक्टिविटी को बताएगा, बट मेजर प्रोडक्ट कोई और बताता है। मेजर प्रोडक्ट में 2 फैक्टर को लेकर चलते हैं और दोनों फैक्टर कंबाइंड नेम क्या है? सिलेक्टिविटी। क्या कंबाइंड नाम क्या है? और सिलेक्टिविटी कौन कौन कंट्रोल करता है? प्रोबेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी का प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, यहाँ पे 2 फैक्टर आता है, ठीक है? तो ये बिल्कुल अनयूजुअल है। मतलब मैंने क्या बोला, इससे पहले भी मैं जो बोला था वो करेक्ट है, इसके बाद भी वही बात बोलूँगा। बट दिस रिएक्शन जहाँ पे इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी इज नॉट द ओनली कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द मेजर प्रोडक्ट, इज इट राइट? बट अभी मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, इसको और भी थोड़ा बढ़िया करने के लिए एक काम कर सकते हैं, एक ही साथ तीनों हो जाएगा। इसका नाम HC दे दें। एक कितना डिग्री कार्बन, तो एक कितना डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा? ये 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा एवरीवन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। अरे ये डायरेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव,
अगर HC के अकॉर्डिंग करते हैं काम, HC के अकॉर्डिंग, राइट, देन CH3CH रेडिकल नाउ यू कैन डिसाइड। इन तीनों को अगर कंपेयर करते हैं, इसका नाम अगर A बोलते हैं, इसका नाम अगर फर्स्ट, इसका नाम सेकंड, इसका नाम थर्ड, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का ऑर्डर क्या होगा? सेकेंड, वन एंड थर्ड। एक किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। यस यस, ओ सॉरी, यहाँ पे अब कंपेयर करते ही नहीं है, इसको यहाँ पे ऑर्डर ले आते हैं, राइट। ये तो मोस्ट रहेगा, मोर नहीं, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, बिकॉज 3 डिग्री है, इट इज स्टेबलाइज बाई 9 हाइपर कंजुगेबल, बट बिकॉज यहाँ पे 3 आ गया तो उसका ऑर्डर ए है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। नोट करके लिखे तो, इन हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, इन हैलोज, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, इन हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन फॉर रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन? अल्केन में प्रेजेंट हाइड्रोजन, यहाँ पे प्रेजेंट हाइड्रोजन के लिए, फॉर रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इट इज अकॉर्डिंग टू अ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इट इज अकॉर्डिंग टू अ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, करेक्ट है ना? इसका मतलब हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में, अल्केन में जो हाइड्रोजन रहेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, उसका हैलोजिनेशन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर के लिए आपको क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। बट ये बात मैं प्रोडक्ट के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ किसके लिए बात कर रहा हूँ? इसका मतलब ओके, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में अलग बात, अब मेजर प्रोडक्ट अलग बात है, करेक्ट ना? लिखिए, इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये ऑर्डर रहेगा किसका? रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इन अल्केन फॉर व्हाट? फॉर हैलोजिनेशन, करेक्ट, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? 3 डिग्री रहेगा भाई, उसके बाद 2 डिग्री रहे, उसके बाद, यही तो मैंने नोट करके कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है ना? ये पक्का ऑब्जेक्टिव आएगा, ही आएगा, ठीक है? इसको हटाएं। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन और मेजर प्रोडक्ट सेम तरीके से नहीं है, इसके जगह पे दूसरे जगह पे मेजर प्रोडक्ट के लिए हम लोग कुछ देखते ही नहीं थे, डायरेक्ट क्या बोलते थे? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, बट यहाँ पे ये बात नहीं बोल रहे हैं, तो एक लाइन नोट करके लिखिए तो, इन हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन major product not only decided by stability of intermediate, in halogenation of alkane major product not only decided by stability of intermediate, rather it is controlled by two factor, rather it is controlled by two factor, reactivity factor and probability factor, rather it is controlled by two factor, कौन कौन सा factor? reactivity factor and probability factor। rather it is controlled by two factor, reactivity factor and probability factor। अब देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल यकीन कीजिए, अगर इस बात पे आज
एम्फेसाइज, ये बिल्कुल अनयूजुअल बात हो गया ना। अभी तक तो हम लोग यही बोलते थे और आगे भी यही बोलेंगे, यहाँ पे सिर्फ अलग बोल रहे हैं। अगर ये बात नहीं पढ़ाते और सिर्फ आरडीएस वाला स्टेप क्लियर करके चल देते और तब यहाँ देखते, और याद है आपको नोमेनक्लेचर में टाइप ऑफ कार्बन पढ़ाए थे एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन, और हम बोलते थे कि फॉर मोनोहाइड्रोजनेशन डिफरेंट सेम टाइप ऑफ कार्बन प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर वाइज। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर वाइज। तो यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 2 टाइप, एक यहाँ बनेगा एक यहाँ होगा। और अगर आज की क्लास में इस बात पे ज़्यादा जिक्र नहीं करते तो आप इसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, हाँ या ना? पक्का बोलते हैं। ऐसो क्या बोलते हैं? क्योंकि हम लोग इसी के साथ ज़्यादा फैमिलियर हैं। किसके साथ? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बोलने का, राइट। बट ए नहीं होता है। ए होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। रीजन, मेजर प्रोडक्ट क्या स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट वाले डिसाइड करता है या 2 फैक्टर? कौन कौन सा फैक्टर? प्रोबेबिलिटी फैक्टर एंड रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, इसमें लैंग्वेज नहीं बुलाऊंगा, डायरेक्ट मैथमेटिक्स समझिए, ठीक है। उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को बोलते हैं सेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेलेक्टिविटी। और सेलेक्टिविटी इक्वल टू होता है रिएक्टिविटी इन रेशियो इनटू प्रोबेबिलिटी रेशियो। अब इसको समझिए कि रिएक्टिविटी रेशियो का मतलब क्या हुआ और प्रोबेबिलिटी रेशियो। यहाँ देखिए 2 फैक्टर आ गया ना। कौन कौन सा फैक्टर? रिएक्टिविटी फैक्टर एंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर। रिएक्टिविटी फैक्टर किसको फेवर करता? 3 डिग्री हाइड्रोजन को। अब प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब है कि यहाँ पे Cl रेडिकल अटैक करने जा रहा है, राइट। तो किस हाइड्रोजन के साथ कोलाइड होने का ज़्यादा चांस है? तो इस 3 डिग्री हाइड्रोजन तो एक ही है और 1 डिग्री, यस 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 1, और सॉरी 3 डिग्री हाइड्रोजन 1, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना? 9। तो इसका 9:1 हो गया ना भाई। ये कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे 9 स्टूडेंट है 12th का और 1 स्टूडेंट 11th का है, और किसी को आँख पे पट्टी बांध कर इसको दौड़ा दिया जाए, किसके साथ कोलाइड करने का चांस ज़्यादा रहेगा? जो 11 है उसके साथ ना, यस। वैसे ही यहाँ पे अगर HCl रेडिकल है तो प्रोबेबिलिटी का बात कीजिएगा तो किस हाइड्रोजन के साथ कोलिजन का चांस ज़्यादा बनेगा? इस 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ चांस ज़्यादा रहेगा। कितना टाइम ज़्यादा रहेगा? ये मुझे भी पता है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है, बट उसका रेशियो तो ज़्यादा हो सकता है। 2 नंबर जिसका वैल्यू 1 से कम है उसका रेशियो 1 से ज़्यादा हो सकता है, राइट। 0.3/0.1 इक्वल टू व्हाट? 3। इसका तो प्रोबेबिलिटी का रेशियो तो 1 से ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब इसके साथ कोलाइड करने का पॉसिबिलिटी, जो कोलिजन का पॉसिबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी रेशियो किसको देखकर मिलता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। और रिएक्टिविटी रेशियो किसको देखकर मिलता है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ। तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी किसको फेवर कर रहा है? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट को, राइट। और प्रोबेबिलिटी किसको फेवर कर रहा है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पे बट दोनों का बीच का रास्ता निकाला गया, और हम लोग थोड़े निकाले होंगे, तो लैब में मिल रहा होगा, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। तो मिलना है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी मेजर क्या होना चाहिए था? दिस वन, राइट। और अकॉर्डिंग टू सेलेक्टिविटी मेजर होना चाहिए था दिस वन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो दोनों में अब हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। डिसाइड कौन करेगा? तो जिसका सेलेक्टिविटी जिस हाइड्रोजन का करस्पॉन्डिंग सेलेक्टिविटी। ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग सुन पा रहे हैं? बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ओके। तो जिस हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग सेलेक्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और जिसके करस्पॉन्डिंग ए न्यूमेरिकल वैल्यू कम रहेगा उसका वैल्यू कम बनेगा। बट यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है रिएक्टिविटी का रेशियो किसको फेवर करेगा? तो क्या बोलना है? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट को फेवर करता। प्रोबेबिलिटी किसको फेवर करता? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल। तो अब क्या करें? तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, जिसका नाम क्या दिया गया है? सेलेक्टिविटी। और दिस इज इक्वल टू रिएक्टिविटी इनटू
प्रोबेबिलिटी। यहाँ से आगे बढ़े। ओके, तो सर अब हम लोग को ए वैल्यू और ए वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग खुद डिसाइड कर लेंगे, इज इट राइट? चलिए, और ए वैल्यू आपको दिया रहेगा डेटा में और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, अभी के लिए आप नोट कर लीजिए, और हो सके तो इसको रट भी लीजिएगा तो और भी बेटर है। ऐसा क्या स्कूल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया था क्या थोड़ा बहुत? नहीं। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन के लिए 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन का रेशियो है कितना था? सारा रिएजेंट वगैरह काफ़ी से पूछूंगा, एकदम जो चलेगा वो एकदम रेडी होकर आइएगा उसको। वही आपका रिवीजन चल रहा है रिएक्शन में, एक बार देख लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स तो बनाए होंगे। 5:3.8:1 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कितना 5 था या 6 था? 5:3.8:1। ये सिर्फ किसके लिए? क्लोरीनेशन के लिए। अगर क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना टाइम ज़्यादा रिएक्टिव है? 5 टाइम्स। और 2 डिग्री हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 3 हाइड्रोजन कितना टाइम ज़्यादा है? यस, 5/3.8। करेक्ट। ये डेटा शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। करेक्ट। बट ये दिया रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। नहीं दिया रहेगा तो रटेंगे, क्योंकि बिना रटे हुए तो मेजर प्रोडक्ट आप बता ही नहीं सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। इज इट राइट? अब ब्रोमिनेशन के लिए अलग है। अब ब्रोमिनेशन का ऐसा है, एक होता है कॉन्सेप्ट रॉन्गली बट करेक्ट। ब्रोमिनेशन के केस में अगर ये सब नहीं भी पढ़ाते ना तब भी आप सही करके आ जाते हैं। ब्रोमिनेशन के केस में नहीं भी सेलेक्टिविटी पढ़ाते तब बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, तब जो इसका प्रोडक्ट से मिलेगा वो रिएक्टिविटी का आंसर के साथ मैच करते रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है? रॉन्गली बट करेक्ट। कभी कभी बिना जाने हुए भी आंसर आ जाता है, राइट। तो ब्रोमिनेशन के लिए रेशियो है 3 डिग्री हाइड्रोजन का, 2 डिग्री हाइड्रोजन का और 1 डिग्री हाइड्रोजन का। कितना? 1600:82:1। हो गया? चलिए, अब इसमें कुछ प्रैक्टिस किया जाए। इसे थोड़ा कोऑपरेट कीजिए सिस्टम के साथ। और सबसे खराब क्या लगा था, अब ये रियल स्टोरी बताता हूँ। पिछले साल, जिस साल यहाँ पे एक ब्रांडेड कोचिंग आया, 12th क्लास का लास्ट तक भाई एक स्टूडेंट को पढ़ाया, उसका 40,000 पैसा बाकी था और 10 टाइप का एक्सक्यूज़ दिए। उस टाइम पे मैं बहुत हर्ट हुआ। मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट है, नाम नहीं लूँगा, ख़राब बात हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पे किया है, और ड्रॉपर बैच में देखिए जाके कि वो कहीं और पे जाकर 1,20,000 पे कर दिया फर्स्ट डे। अब मेरे 1 साल कंप्लीट पढ़ाते रह गया, नहीं दिया, तो कि उस टाइम पे क्या रहेगा। तो उससे मेरा इतना पैसा से कुछ होने जाने को नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई 2, 10, 20,000, 30,000 नहीं देगा तो कुछ हो जाएगा, बट सिस्टम कहीं ना कहीं हार्म हुआ। अब वो ट्रस्ट खत्म होता है ना, उनके कारण मैं दूसरे पर उतना ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगा, उनके कारण मैं दूसरे पर मैं ट्रस्ट नहीं हो पाएगा। यही लगेगा ना कि हाँ टाइम ख़त्म हो जाएगा तो चीज़ें ख़त्म हो जाएगा। सो मेनी टाइम्स तो पेरेंट्स बोलते रहते हैं कब सबके लिए कि एडमिशन ले लें, हम मैं यही बोलता हूँ ले लीजिएगा, पहले क्लास करने दीजिए। तो वो मेरा अपना एक एटीट्यूड है कि सब कुछ सही से चले।
चलिए ये हो गया थोड़ा सा प्रवचन, लेकिन इसको अपने दिल पे मत लीजिएगा सब लोग। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है ना, तो थोड़ा सा आप लोग से कोऑपरेट हो जाएगा तो मेरा भी काम चल जाएगा। यहाँ तक हो गया। चलिए अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया जाए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसी एग्जाम्पल से लेते हैं जो एग्जाम्पल मेरे पास था, लेकिन यहाँ पे Cl2 लाइट। अब बार बार मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पे देखिएगा हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, दो प्रोडक्ट बनेगा ना। एक प्रोडक्ट तो ये रहेगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या रहेगा, CH3Cl। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जाम में, पहले पूछा जाए क्वेश्चन रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी के लिए मैंने नोट करवा कर लिख दिया कि रिएक्टिविटी ओनली कंट्रोल बाय स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। उसके लिए सिर्फ क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस इंटरमीडिएट, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, राइट। लेकिन इस केस में मेजर प्रोडक्ट के लिए, तो मेजर प्रोडक्ट के लिए क्या कैलकुलेट करना है, सेलेक्टिविटी। और सेलेक्टिविटी निकालेंगे तो ए के अकॉर्डिंग सेलेक्टिविटी का क्लोरिनेशन करने जा रहे हैं। सेलेक्टिविटी ऑफ ए, प्रोडक्ट ए का सेलेक्टिविटी कितना रहा होगा, तो भाई 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टिविटी का रेशियो कितना था 1 डिग्री हाइड्रोजन का 1, और 1 × 9 इक्वल टू व्हाट 9। और सेलेक्टिविटी ऑफ बी 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी का वैल्यू कितना था, 5 टाइम ज़्यादा था, 5 × 1, तो कितना वैल्यू आया। अब बोले किसका सेलेक्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा है, ए का, जिसको हम लोग सोच ही नहीं रहे थे, राइट। अगर नहीं पढ़ते तो हम लोग को तो मेजर प्रोडक्ट यही दिखता, बट इस केस में मेजर कौन है, ए, जिसका सेलेक्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा उसका प्रोडक्ट ज़्यादा, और ये क्या रहेगा माइनर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी पूछा जाएगा, पक्का बोल रहा हूँ, जेईई मेन का क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, परसेंटेज ऑफ ए, परसेंटेज यील्ड ऑफ ए, परसेंटेज यील्ड ऑफ ए कितना, तो सर 9/14 × 100, वेरी गुड। टोटल सेलेक्टिविटी को मान लेंगे, टोटल प्रोडक्ट, टोटल सेलेक्टिविटी को क्या मान लेंगे, टोटल प्रोडक्ट 9/14 × 100, तो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। अब परसेंटेज ऑफ बी, तो सर इसका परसेंटेज को 100 से माइनस कर देंगे, दो ही प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी 5/14 × ये पक्का आएगा, ठीक है। मतलब अच्छा क्वेश्चन बनेगा, क्यों सर, थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री भी लग रहा है, ऑर्गेनिक है ही, ऑर्गेनिक भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, रिएक्टिविटी भी है, कंप्लीट पैकेज है, इट राइट। हो गया ना। दूसरा एग्जांपल लिया जाए, परसेंटेज निकल जाएगा एवरीवन। चलिए इसका वैल्यू क्या होगा, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, सबसे पहले काम करना है 2, देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर वाइज, तो CH3CHCl CH3 अब प्लस CH3CH2CH2Cl, इज इट राइट। बोलिए स्टूडेंट, इसका सेलेक्टिविटी का वैल्यू कितना, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइएगा। तो सर 1 डिग्री हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 2 डिग्री, लेकिन सेलेक्टिविटी का क्लोरीनेशन के लिए अलग वैल्यू होता है, रिएक्टिविटी का रेशियो, राइट। अब ब्रोमिनेशन के लिए वही लेंगे या अलग लेंगे, अलग। और जो वैल्यू लिखवाया हूँ मैंने लिखवाया हूँ, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मतलब उसको मेमोराइज ही कर जाना है। मुझे तो याद रहता है 1600:82:1, राइट, ब्रोमीन के लिए। और क्लोरीन के लिए 5:3.8:1, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। इसका सेलेक्टिविटी का वैल्यू
क्या 7.6 बोले? 2 × 3.8, ऐसा कितना बोले? 1 × 6। अब बोलिए किसका मेजर रहेगा? सर इसमें रॉन्गली बट करेक्ट हो सकता था। नहीं, सिलेक्टिविटी नहीं पढ़ते तब भी आंसर सही हो जाता। कैसे? सर इसका फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल रहता, इसका फ्री रेडिकल मतलब ये क्या होता है कि नहीं भी नॉलेज है तब भी आंसर आ जाता। बट अभी क्या है, तो वहाँ से आंसर तो दे सकते थे, परसेंटेज नहीं बता सकते थे। यहाँ से हम लोग परसेंटेज भी बता सकते हैं। ये क्या रहेगा? मेजर। ये क्या रहेगा? माइनर। लेकिन नहीं था कि मेजर माइनर में बहुत कम का डिफरेंस यहाँ पे है। परसेंटेज ऑफ, इसको नाम अगर ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू कितना? 7.6 डिवाइड बाई कितना? 13.6। यस। अब परसेंटेज ऑफ बी कितना हो जाएगा? 6/, ए परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। अब एक जेई मेन टाइप लिया है क्वेश्चन, मतलब वो ऑलरेडी लिया हुआ है, मैं कोई नया क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। ये 15 से 20 के बीच में एक क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ देखिएगा एवरीवन, थर्ड स्टेप पे देखिए तो मैकेनिज्म का थर्ड स्टेप, फर्स्ट मैकेनिज्म का थर्ड स्टेप देखना है। 5 स्टेप था ना, जिसको मैं 4 बना दिया था, राइट। मैकेनिज्म का थर्ड स्टेप में RX बनता है, जिट राइट। इसका मतलब है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन सा स्टेप में डिसाइड होगा? स्टीरियोकेमिस्ट्री समझते हैं? इसका मतलब ए रेडिकल है, यहाँ पे कोई है MNP 3 ग्रुप है अलग अलग, राइट। और किस पे अटैक करना है? तो भाई यहाँ पे X आके जुड़ना है कार्बन पे, X आके जुड़ना है कार्बन पे। तो किस पे जुड़ना है? ये तो ट्रायंगुलर प्लेनार ना, एक ही तो ऑर्बिटल बचा हुआ है फ्री रेडिकल वाला, राइट। तो भाई ये ऊपर से भी आ सकता है जुड़ने के लिए, और अगर ऊपर से आके बॉन्ड बनाएगा तो ये तीनों को नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे से आएगा तो ये तीनों को आर भी। अगर कायरल, अगर ये कार्बन कायरल कार्बन बनता है, क्या बनता है? ये मैं पढ़ा रहा हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ थर्ड स्टेप, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ थर्ड स्टेप, इसको बार बार बोलेंगे नहीं। तो अगर यहाँ पे एक बनेगा तो सर इट इज़ काइंड ऑफ कुछ अल्कीन के जैसा ही हो गया। अभी जस्ट जो कॉल्वे इलेक्ट्रोड में पढ़ा रहे थे फ्री रेडिकल एडिशन, राइट। तो यहाँ पे अगर कार्बन कायरल बनता है तो इसका आर भी बन सकता है और एस भी बन सकता है, इज इट राइट। चलिए, इसका मतलब सर अगर यहाँ पे बनता है एक्स और एम है, एन है और पी है, तो ये कार्बन क्या बन जाएगा? कायरल। और क्या क्या हो सकता है? क्या ये बात आप लिख लेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो सर RS बड़ा कमाल का चीज़ है, बहुत हेल्प कर रहा है। उस सबसे कमाल का बात पता है, हम लोग के टाइम पे अभी भी RS कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सक्लूडेड इन सिलेबस, नॉट इंक्लूडेड। क्या बोला जाता है? एक्सक्लूडेड। बट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी मच इंक्लूडेड, राइट, ऑर्गेनिक समझने के लिए। और जब तक मिनिमम, मतलब अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो 1:1 काम कीजिएगा। जब तक कुछ फोर्स नहीं किया गया है तब तक मोनोक्लोरिनेशन करना है। क्या करना है? मोनोक्लोरिनेशन। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट। और मैं जानबूझ के यहाँ पे H और D दे दिया हूँ। H और D में अगर ब्रेक करना रहेगा तो H को ब्रेक करेंगे, वजह CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन CH, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन व्हाट। ये मैं कहाँ पे बात बोला होगा? हाइपर कंजन बोला होगा। कहाँ पे बोला होगा? हाइपर कंजन और इनोलाइजेशन।
टॉटोमेराइजेशन में। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? ऑब्वियसली, वेरी गुड, 4। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप। ये डी आने से काम खत्म हो गया। डी अगर एच रहता तो 2 टाइप का रहता, डी आने से कितना हो गया? 4 टाइप। करेक्ट ना? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप। चांस की बात है कि टाइप ऑफ कार्बन ही पढ़ा रहे हैं कल के क्लास में, राइट? इसका मतलब ये रहेगा CH2Cl देखिए स्टूडेंट, मेरा केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक का खास ग्रिप कर अगर अच्छा से कोई पढ़ के जाना चाहता है, लास्ट क्लास तक वेट करना पड़ता है मेरे क्लास में। पहले सब कुछ इकट्ठा करते रहता हूँ रिएक्शन पढ़ाने के लिए, तब जाकर रिएक्शन हाई लेवल का पढ़ाते हैं, मतलब बिल्कुल जिसमें कि इंटरेस्ट आए, रटना नहीं पड़े। हाउ मेनी प्रोडक्ट स्ट्रक्चर वाइज? बट पहला क्वेश्चन मेरा वो नहीं था, गौर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या वो था? नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इज इट राइट? तो भाई यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट? किसने किसने गौर किया? ये बना है बट ये तो है तो कायरल, तो इसको 1 काउंट करें या 2 काउंट करें? इसको भी 2 काउंट मिलेंगे, ठीक है? यस। यहाँ पे राइट, तो यहाँ पे 2 या 4? 4। एग्री है ना? क्योंकि जब तक इसका कुछ फिक्स नहीं किए हैं, जब तक आपने इसका फिक्स नहीं किया, तब तो यहाँ पे आर भी, मिक्सचर में आर भी होगा, एस भी होगा इसका। करेक्ट? और उसके बाद एक ए भी तो था, यहाँ पे एक ही रहेगा, और यहाँ पे आप टोटल काउंट कीजिए तो 10। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू व्हाट? 8। इंटीजर टाइप में आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? कौन सा टाइप? इंटीजर टाइप। नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा? 10.5 तो बोलिएगा नहीं, तो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट? ऑर्गेनिक में इंटीजर टाइप, ठीक है? तो है सर हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन, बट इस लेवल पे हो गया, पूरा IIT लेवल का बात करना इस तरीके से, ठीक है? अब उसी में और भी कुछ लिया जा सकता है। चलिए स्टूडेंट, और सबसे इंटरेस्टिंग बात सर, भाई कन्वर्सन में ब्रह्मास्त्र है। कन्वर्सन करने के लिए, ध्यान सुनिएगा, कन्वर्सन करने के लिए और एक कार्बन बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? कार्बन जब भी बढ़ाना हो तो हम लोग KCN को मोस्टली 90% केस में याद करते हैं। किसको? KCN, वही NaCN या KCN, राइट? बट भाई यहाँ पे CH3 से A बनाना है, सपोज कीजिए यही बनाना है, एक कार्बन बढ़ाना है, तो अल्केन में बढ़ाएंगे कैसे? तो सबसे आसान तरीका होता है, पहले कोई लिविंग ग्रुप तो ले आए, राइट? यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है? नहीं है। क्या इसमें डायरेक्टली KCN डालिएगा कुछ होगा? लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, बट यस CH3CH2Cl यहाँ तक आ गए। अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके सर KCN ले लेते हैं अब, कौन सा 2? SN2, CH3CH2Cn, और यहाँ पे क्या डाल देंगे? करेक्ट? नहीं सर मुझे यहाँ पे ही आना था, क्यों चले गए? सोडा लाइन लेकर हीट कर देंगे। कम टू पेवेलियन। कन्वर्सन का मतलब सिर्फ जाना भी और आना भी, दोनों काम कर सकते हैं। हो गया ना? अब यहाँ देखिए,
यहाँ से बनाना रहता ब्यूटेन। क्या बनाना था? तब यहाँ पे ओज रिएक्शन। भाई तो एक सिस्टम का है सोडियम ट्राइथर। आप लोग घबरा क्यों जाते हैं? 2 + 2 4, ये तो था ऊर्ज का खासियत। अब ऊर्ज के बदले कोरिया उसमें तो लीजिएगा, नहीं ये ज़्यादा बेटर है, वो बेटर है लेकिन याद ज़्यादा हम लोग को ऊर्ज रखना है। करेक्ट। यहाँ से और वहाँ से भूल गए, यहाँ से भी तो जा सकते हैं। कैसे? ब्यूटेन के लिए सर NaOH कॉल्व इलेक्ट्रिसिस, NaOH एंड कॉल्व बनेगा नहीं बनेगा? ब्यूटेन बन जाएगा। तो एक जगह पे जाने का, कोई एक जगह पे पहुंचना है, उसका एक ही रास्ता है? बहुत सारा रास्ता होता है ना, ऐसे घूमते घूमते आ रहे हैं। आप लोग को फर्स्ट टर्म में बैठने से पहले इतना इन लोगों को कन्वर्सन करवा देंगे, इनको बहुत बार बोलना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा थोड़ा याद होना स्टार्ट होगा। राइट। बस आप लोग के पास शॉर्ट नोट्स बना के रेडी रहिए, बाकी सारा प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करा दूंगा क्लासरूम में। आपका पूरा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बैंक 12th का 3 दिन भी काफ़ी हो जाएगा। राइट। ओनली 3 days जितना है ना 12th का 20 साल का, या जो भी अरिहंत वगैरह का है, पूरा पढ़ने के बाद 3 दिन काफ़ी है भाई। ऑर्गेनिक का कुछ है ही नहीं। बच्चों जैसा आप लोग को मतलब मजाक लगते रहेगा, एक झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिस लेवल पे आपको काम करवा रहा हूँ सच में वो अच्छा हो जाएगा, और वही अगर काम नहीं करे रहेंगे तो वही टफ लगेगा। अब यहाँ पे ना इतना बातें को हम लोग रिजॉल्व करते हुए चल रहे हैं, तो हाई लेवल पे काम करना हो गया। इसलिए अभी जस्ट पढ़ते रहिए और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, बाकी सारा प्रैक्टिस करवा देंगे। एक ही कोशिश कीजिए, मुझसे पीछे मत होइए। ये नहीं कि मैं आगे बढ़ गया आप 20 वीडियो पीछे हैं। एक निगेटिव पॉइंट हुआ है कोरोना के टाइम से। ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं होता था। हार्डली आप कितना क्लास कैटलिस्ट का छोड़ते? 2 से 3 छोड़ पाते ऑफलाइन में। 4 दिन में तो पक्का पेरेंट्स बोलते क्लास क्यों नहीं जा रहे हो, तो आना ही पड़ता। या स्कूल के एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ नहीं आते, 1 वीक 3 क्लास मिस होता। अभी तो जब एग्ज़ाम चल रहा है, क्लास छोड़ने का रिक्वायरमेंट है क्या? खास करके अगर गुरुकुल ग्रामर का स्कूल का एग्ज़ाम है, तब तो और भी नहीं छोड़ने का रिक्वायरमेंट है। राइट। लाइफ इज़ सो ईजी। अब उसमें आपको उतना स्मार्ट बनना पड़ेगा भाई। क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बोला जाएगा, तो सिर्फ यही बनाना है CH3 CH2 Cl। इज इट राइट? 1:1। क्या बनेगा एवरीवन? क्या कहिएगा? और कोई ऑप्शन है क्या? CH3Cl CH3Cl। बोलिए निरंजन। एक्सिस का मतलब? एक्सिस क्या क्या बनेगा? अब ये ज़्यादा है भाई, तो पहले तो यहाँ पहुँचेंगे CH3Cl, बट यहाँ के बाद क्लोरीन बचा हुआ है ना। एक्सेस का मतलब आपको एग्जामिनर फोर्स कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद क्या? नेक्स्ट क्या? यस CH2Cl2। फिर से बोलते रहिए CHCl3, और फिर से CCl। यस, इसका मतलब आपके पास रिएक्शन एक चैनल में चल जा रहा है। राइट। इसको सीक्वेंस रिएक्शन हो गया। ए बनेगा तभी ये बनेगा, ये बनेगा तो ये बनेगा, ये बनेगा तो ये बनेगा। तो जहाँ पे चैनलाइज रहेगा, जैसे एक चैनल से पानी आ रहा है, चैनल समझते ना, और जहाँ पे जाकर डैम में स्टोर हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा पानी तो डैम में ही रहेगा, वही लास्ट स्टेशन है। दैट्स वाई यहाँ पे इस केस में अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तब क्या बोलिएगा? 4। कितना प्रोडक्ट? बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोलने के टाइम पे और क्या कर लेना, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं और स्ट्रक्चर वाइज नहीं किए, तो वहाँ पे थोड़ा कायरलिटी का भी ख्याल रख लीजिएगा। ठीक है। बट अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट है स्ट्रक्चर वाइज, तब वहाँ पे कायरलिटी का ख्याल नहीं। कायरलिटी मतलब कायरल सेंटर। ये रहेगा, ये रहेगा। इस क्लास को कब तक लेकर जाया जाए? 1 तक।
CCl4 बर्निल। अच्छा छोड़ दूंगा 1230 तक लेके जा सकते हैं ना? ओके फाइन। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, इज इट राइट? नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना? 4टा, ठीक है। बट मेजर कौन सा रहेगा? जहाँ पे जाके रुकेगा। और ये सब क्या रहेगा? तो ये भी थोड़ा रहेगा क्योंकि उसी सीक्वेंस में आ रहा है। ऐसा नहीं कि 100% बस ये सारा ये बन जाएगा, तो सीक्वेंस में होता है तो इस ये सब भी वहाँ प्रेजेंट रहेगा, करेक्ट? एक अंश बन जाएगा ना। और इसी में अगर ए रहता, ए एक्सेस ए लिमिटेड, देन व्हाट? उल्टा ये भी तो हो सकता है। ले ही लेते हैं, राइट? हालांकि थोड़ा सा ए एक्सेस प्लस दिस वन। भाई लिमिटिंग एजेंट इसी दिन के लिए पढ़ाए थे, आप लोग भूल गए। सर ये बनेगा, एक खत्म हो जाएगा और ये बनेगा, और ये थोड़ा बचा रहेगा। ये एक्सेस है मतलब क्या? बचा रहेगा। मिक्सचर में फिर CH3Cl रहेगा और ये भी रहेगा, राइट? ओके स्टूडेंट, आप लोग का इतना हाई इंटरेस्ट देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। Cl2 एक्सेस क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताइए, क्या क्या बनेगा? डू इट फास्ट। सब लोग इसको डिराइव करेंगे सिस्टमेटिक वे में। ऐसे बनाना है जैसे इसमें बनाए थे, पहले बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट? C2 कभी भी 8 क्लोरीन आ सकता है। यस मैंने लास्ट पोर्ट नहीं, आप करेक्ट हैं, C2Cl6 है तो मुझे भी लग रहा है। बट मुझे मेरा क्वेश्चन वो नहीं था कि एंड बट द एंड प्रोडक्ट, मेरा क्वेश्चन नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना? मैं आप लोग के इमोशन को समझ सकता हूँ। मीथेन में 4 हाइड्रोजन था तो 4 प्रोडक्ट बना, तो इथेन में 6 हाइड्रोजन तो 6 प्रोडक्ट बोल दें, राइट? भाई ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? प्रॉपर डिराइव करना पड़ेगा। और आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो? बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। एक स्टेप आगे बढ़िए और टाइप ऑफ कार्बन जो पढ़ाए थे उसको रिकॉल कीजिए, तब समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर वाइज सिर्फ चाहिए, कैरेटी को छोड़िए। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर वाइज कितना होगा रुद्रांग? नहीं वेदांग, काम कीजिए और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सोच के तो नहीं बनेगा, एक कॉपी पे हर स्टेप पे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आंसर आएगा, अदरवाइज किसी का आंसर नहीं आएगा। यस एक सेकेंड स्टेप पे जाइए ना, वहाँ से ही आपको दिमाग खुल जाएगा कि एक्चुअली कहाँ पे मिस हो रहा है आपसे। ट्राई कीजिएगा या मैं सॉल्व करूँ? मुझे लगता है 5 मिनट ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है?
थोड़ा सा पीछे हैं, वेरी गुड, थोड़ा सा और एफर्ट लगाइए। यस, 9 आया। किनका आंसर है? वेरी गुड प्रियांश, दिस इज द करेक्ट आंसर। ले आई कीजिए जब तक 9 नहीं आता है। फिर से फास्टली इस पेज में काम कीजिए, तो एकदम सिस्टमैटिक, थोड़ा एकदम अच्छा राइटिंग में, ताकि नज़र आ सके। एक मिनट, उसके बाद ऐसे एरो दे के काम करना है। उसके बाद जो दूसरा क्लोरीन बैठाएंगे उसके लिए क्या करेंगे? क्यों? वेरी गुड, इसी के अकॉर्डिंग तो जाना था। दिस इज द मेन की पॉइंट, करेक्ट। तो उसमें कीजिएगा तो एक भी मिस नहीं होगा। कितना स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, कुछ रिपीट हो गया है। करेक्ट आंसर इज 9। करेक्ट आंसर इज 9। अब यहाँ देखिए, क्या नाम है आपका? इधर देखिए नाम क्या है? 4 मीथेन में 4 हाइड्रोजन था तो 4, तो इथेन में 6 है तो 6। वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्यों? स्टूडेंट, मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन इतना ही टाइम डिजर्व करता था, इससे ज़्यादा टाइम अगर जा रहा है, मतलब इतना टाइम नहीं जाना चाहिए। सब लोग ध्यान से रखेंगे। रोशन कुमार, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। माना गया। पहला क्लोरीन को बैठाने के लिए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ आयन? क्लोरीन किसको हटा कर बैठता है भाई? ऐसे ही बैठाएंगे या टाइप ऑफ आयन निकालेंगे? यस। तो पहला क्लोरीन यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं? यही तो था आइसोमरिज्म। तो CH3CH2Cl फर्स्ट क्लोरीन बैठ गया। सेकेंड क्लोरीन के लिए फिर से निकालेंगे टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ आयन, राइट। तो सेकेंड क्लोरीन के लिए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 2। यहाँ भी बैठेगा और तो 2 जगह बैठेगा। समझ रहे हैं कहाँ पे मिस हो रहा था? इसका मतलब हाउ मेनी डाइक्लोरोटेड? 2। 1 क्लोरोइथेन, 1 क्लोरोइथेन, इज इट राइट? तो अगर ऐसे काम नहीं कीजिएगा तब ऑब्वियसली आपसे मिस्टेक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सारा गेम था टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ आयन का। सर जिनका भी आंसर आया होगा यही सोचे होंगे, करेक्ट। तो एक तो 2 क्लोरीन के लिए 2 प्रोडक्ट बनेगा, CH3CHClCl, यहाँ तक आए होंगे। तो एक प्रोडक्ट तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। अब आपके पास डाइक्लोरिनेटेड 2 है, तो ट्राई बनाने के लिए दोनों पे काम करना पड़ेगा। ट्राई क्लोरिनेटेड करने के लिए सिर्फ इस पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे, दोनों पे 1 बाय 1 लेना पड़ेगा, दोनों पे। और स्ट्रक्चर लिखना है, अदरवाइज कॉमन जो आएगा वो पता नहीं चलेगा। इसलिए आपका 12 आ गया। यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 1। दैट्स वाई यहाँ बैठाएं, यहाँ बैठाएं, सर एक ही बात है, राइट। तो यहाँ पे क्लोरीन बैठाएंगे तो देखिए तो सही है। इसमें भी तो काम करना पड़ेगा। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 2। यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, राइट। CH2Cl
और एक कौन सा बनेगा, CH3C Cl। इसका मतलब ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, और ये क्या हो गया सिक्स्थ। करेक्ट। अब ट्राई से टेट्रा बनाना है तो आपको तीनों पे काम करना पड़ेगा, हाँ या ना। ट्राई से टेट्रा बनाना है तो क्या करना है, तीनों पे, इस पे भी काम करेंगे, इस पे भी काम करेंगे और इस पे भी काम करेंगे, ये राइट। और सब स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग को पता नहीं चल पाया। और देखिए आप लोग बोले भी नहीं, फोर्थ और सिक्स तो कॉमन हो गया ना, बोलना चाहिए भाई अगर मुझसे थोड़ा सा कॉमन हो रहा है तो। ए और ए कॉमन, करेक्ट, तो उसका वही नाम दे दीजिए। ये अगर फोर्थ है तो इसका भी नाम क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा। तो उससे क्या हो कि आगे बढ़ने के लिए कम पे काम करना पड़ेगा। तब अब मुझे दो ही स्ट्रक्चर पे काम करना है, इस पे और इस पे। यहाँ पे क्लोरीन बैठाने के लिए कहाँ कहाँ बैठाएं सर, दो टाइप का कार्बन है, दो टाइप का हाइड्रोजन भी है, यहाँ भी बैठाएंगे और यहाँ भी बैठाएंगे जी, राइट। तो CH Cl आप लोग देखते रहिएगा कहीं मुझसे मिस्टेक ना हो। इसका नाम दे देंगे सिक्स्थ, और यहाँ से एक और भी तो बनेगा, कौन सा, CH2Cl Cl, इसका नाम दे देंगे सेवेंथ। और अब इस पे काम करते हैं, इस पे Cl2 लेंगे, क्या बनेगा या देखिए तो, यहाँ जो दो बना है उससे कुछ अलग बनेगा या रिपीट हो जाएगा, सर यही तो बन जाएगा। बजा, टाइप ऑफ कार्बन तो दो है बट टाइप ऑफ हाइड्रोजन तो वन है, तो यहाँ पे Cl बैठाएंगे तो नहीं रखे, ये बन जाएगा। इसलिए यहाँ इसमें से, इससे जो दो मिला उसमें से एक यहाँ से रिपीट हो गया, करेक्ट। तो टेट्रा कितने आपके हाथ में आ गया है, दो, कौन कौन सा, एक दिस वन और एक दिस वन। और टेट्रा से ही तो पेंटा बनाएंगे, राइट। इसका मतलब है कि पेंटा बनाने के इस पे भी काम करना पड़ेगा, इस पे भी काम करना पड़ेगा। इस पे काम करने के लिए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, वन, और ये सेम टाइप का कार्बन, इज इट राइट। तो CHCl Cl, इसका नाम क्या दे दिया जाए, 8। और इससे बनाइएगा तो कुछ अलग मिलेगा या यही मिल जाएगा, सर सेम मिल जाएगा, रिपीट हो गया, राइट। बट काम करना है, नहीं तो नंबर ऑफ रूट्स ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा वैल्यू आएगा, इसलिए ज़्यादा आया होगा, ऐसे काम करना था। तो एक क्वेश्चन किस लेवल को डिजर्व करता है, इट नीट, नहीं नीट में रट कर आंसर दे सकते हैं। आइडेंटिटी मेथड नहीं लगाना है, कौन सा मेथड, 4 हाइड्रोजन से 4 तो 6 हाइड्रोजन से 6, नॉट लाइक दैट। Cl2 लाइट, ये लास्ट वन, समझ गए, पूरा आइसोमेरिज्म भाई रिवीजन हो गया, राइट। तो ये हो गया मेरा 9th। टोटल प्रोडक्ट सिर्फ किसके भाई, इसमें तो कायरल सेंटर देखे ही नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज। तो आपको पूछा भी जाएगा स्ट्रक्चर वाइज ही। अरे जे मेन या नीट का लेवल को तो पक्का डिजर्व कर, सॉरी एडवांस का, नीट 1 मिनट का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन था कितना आसान, इथेन ही तो है, इथेन प्लस Cl2 एक्सेस, राइट। बट इसका में डेप्थ था, पूरा आइसोमेरिज्म इसमें आ गया। अब लिखिए स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल लिया जाए या बाकी एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा, मोटा मोटी हो जाएगा। चलिए कंबसन ऑफ अल्केन, कंबसन ऑफ अल्केन, नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ अल्केन, थ्योरी वाइज नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास रहेगा। लिखिए, हो जाएगा। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ऑनलाइन के स्टूडेंट। combustion of alkane.
यहाँ देखिए, तो कंबसन डिफरेंट टाइप का होता है नहीं, एक होता है कंप्लीट, एक क्या रहेगा इनकम्प्लीट पार्शियल। तो अभी मैं कंप्लीट कंबसन, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबसन करते हैं क्या बनता है CO2n। और इस टाइप का क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में किया था, याद है? उसमें ट्रिकी पॉइंट था कि हाउ मच लीटर ऑफ एयर इज यूज्ड। कैसे बनाते थे? पहले ऑक्सीजन निकालते थे और वहाँ से एयर का वॉल्यूम निकालते थे 21% वाला कॉन्सेप्ट लगाकर। इज इट राइट? ओके, तो कितना CO2? यहाँ देखिए NCO2 और वाटर कितना, बोला कीजिए भाई कितना हो जाएगा? तो हमने ऑक्सीजन 2n + n+1 राइट, यहाँ पे 2n और यहाँ पे आज पूरा ऑर्गेनिक ही हो गया नहीं, 3n+1। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, ब्रेक दे देंगे, 2 मिनट के अंदर छोड़ देता हूँ, ठीक है? 3n+1/2 करेक्ट। ओके स्टूडेंट, आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। हार्डली 1.5 आवर और बचा हुआ एल्केन का, नेक्स्ट क्लास देखते हैं। एंड शाम का